राम राम जी सारे, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो जी विष्णु देवी पर घूम घाम के आते हुए हम यहाँ होटल पे रुके थे और ये होटल जहाज में ही है। इसमें खाना पीना सारा जहाज में ही चलता है। तो फिर बोले बोला चलो ये भी दिखाते हैं या खाना खाएंगे। लेकिन महंगा बहुत था, बहुत ज़्यादा महंगा खाना था इसमें। और एक चाय भी 30 रुपये की थी और जिस तरह दाल दूल ये मतलब 200 रुपये से कम कोई चीज़ नहीं था। तो मैं कहा चलो घूम आते हैं, घूम के भी आए और फिर चाय वाय भी पी आए। भी खाना नहीं खाया क्योंकि ज़्यादा महंगा था खाना, हमने आगे जाके खाया था। तो चाय पी थी इसमें होटल में क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महंगा था, ये बहुत ही हाई स्ट्रीट थे इसके। तो फिर भी भाई बच्चे मैं चलो एंजॉय कर लेंगे, बच्चों ने बहुत इंजॉय कराया। हमने जहाज में देख का है, अंदर देख का है, चाय पी का है, वहीं कैसे कैसे तो बाहर निकले तो सारी दुनियादारी देखनी चाहिए। मैं कभी भी पहले कहीं बाहर नहीं गई थी, बस सिर्फ ये अपने घर चली जाती, गुड़गांव चली जाती या अपने ससुराल आ जाती और फालतू कहीं नहीं गई। तो गुड़िया ने अब सारा घुमा लिया, हरिद्वार भी घुमा ली, विष्णु देवी पे भी घुमा दी, सारा घुमा दी गुड़िया ने। तो मैं यहाँ देख रहे थे। तो हम निकले थे रात 6 तारीख की रात को, 6 तारीख की रात को हम निकले थे 4:30 बजे घर से और वहाँ पहुँच गए थे हम शाम के 8 बजे पहुँचे। हमने होटल बुक किया। होटल भी बहुत महंगा था। मैं कहा चलो फिर भी कोई नहीं बात, सुरक्षा से ही रहेंगे हम। बढ़िया वाला होटल हमने बुक किया, बढ़िया खाना खुना था, अच्छा होटल था, अच्छे से सो गए थे। फिर हमें अपनी यात्रा शुरू करी सुबह 7 बजे, नहा धो करके सारे फ्रेश फ्रूश होके 7 बजे अपनी यात्रा करी थी। बढ़िया अच्छी तरह से सफल हुए थे। यहाँ मैं जहाज में से घूम रही हूँ तो बहुत ही अच्छा आनंद आया, बहुत ही बढ़िया यात्रा रही हमारी। पैदल ही चले थे, पैदल ही आए थे और हम ये कहते हैं ये दिन बार बार आए, माता जी बार बार बुलाए, हम माता जी पर माथा टेकने बार बार जाए तो अच्छा आनंद आता है। बहुत ही बढ़िया इंजॉय किया हमने, आते हुए भी, आते वक्त भी, जाते वक्त भी। और बहुत सारी जहाँ तक मतलब कभी कभार याद नहीं रहती थी क्लिप बनानी, और याद आती थी तो मैं बना लेती थी बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी अपने धुन में रहते भी, बच्चों को भी ये सोचते भी हम भी अपना एंजॉय करें। तो बच्चे भी, मैं भी ये सोचती भी एंजॉय करने आ रहे हैं, चलो बच्चों को एंजॉय करने दो। तो बच्चे एंजॉय कर ने भी बहुत किया, हमने भी बहुत किया और माता रानी के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं तो ये कह रही हूँ ऐसे दर्शन सभी के हों, क्योंकि हमारा मेन बात तो यह है कि जो आरती होती है शाम को, आरती के टाइम पर हमारा उन 60 आदमियों में गिनती आ गई थी। तो उन 60 आदमियों में से हम थे जो हमारा नाम आया। और 5:30 बजे आरती शुरू हुई, 7:30 बजे तक आरती ख़त्म होने के बाद फिर हमने माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से करवाए। आरती में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मतलब मज़ा आया आरती में और बहुत ही मन खुश हुआ। तो ये कहते भी हर किसी का आरती में नंबर नहीं आता मम्मी, हम मतलब हम तो ये कह रहे हैं चाहे 1 घंटा लेट हो जावा कोई बात नहीं, लेकिन आरती में हमारा नंबर आ गया। आरती में नंबर आने के बाद फिर माता जी के दर्शन होने के बाद फिर ये सोच रहे थे भी अभी भैरव पर भी चढ़ना है, भैरव पर कैसे चढ़ने, पता नहीं माता रानी ने ऐसे शक्ति दे दी। तो भैरव पर चढ़ने का मतलब ध्यान ही, मतलब इतनी जल्दी चढ़ गए, इतने जल्दी चढ़ गए, पता ही नहीं चला भैरव पर चढ़ने का। तो बच्चे भी भागे भागे जा रहे थे। नैनू बोली मम्मी भैरव पे कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये कह रही थी। चलो बेटा वो भी देखते हैं। फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद फटाफट हम भैरव पर चढ़ गए और बोले बहुत वो भैरव की तो बहुत ऊँची चढ़ाई है। तो हमें नहीं पता चला, बहुत अच्छे से भैरव के दर्शन हुए, हमें खुले में दर्शन हुए, माता रानी के भी खुले में ही हमें भैरव बाबा के दर्शन हो गए। फिर हम वापिस आ गए और हम अर्धकुंवारी पर आ गए थे हम 12:30 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ रेस्ट करने के बाद फिर चले हम और 2:30 बजे हम अपने रूम पर पहुँच गए थे। 2:30 बजे अपने रूम पर पहुँच के, क्योंकि खाना हमने पहले ही खा लिया था। खाना खुना खा के फिर जाते ही अपना सो गए थे। सो के फिर सुबह अपना बखत्ता उठ कर न बखत्ता उनका रूम खाली कर दिया और आ गए थे। क्योंकि कहीं भी जाएं, कितना भी ऐसा आराम हो, लेकिन अब अपने घर जैसी बात कहीं नहीं होती है। क्योंकि वहाँ होटल में जरूर थे, हर चीज़ की सुविधा थी, लेकिन मन अपने घर पर ही पड़ा रहता है। अपने घर चलो, बस अपने घर चलो जल्दी से। तो फिर हमें रात फिर हम पहुँचे 7 बजे ही चल दिए थे वहाँ से। तो हम
पहुँचे रात को 12:30 बजे अपने घर पहुँच गए थे। तो भी फिर यहाँ बैठ के बातें की, फिर मैंने क्लिप नहीं ले पाई। और फिर मैंने कीर्तन बोल रखा था, फिर उस दिन हमने रेस्ट किया, कीर्तन बोल रखा था, उसके अगले दिन फिर हमने कीर्तन करवाया। और कीर्तन में भी बहुत मज़ा आया। कीर्तन की भी क्लिप में दिखाऊंगी आपको सारी, क्योंकि टाइम लगता है। अभी मेरे को बहुत कम टाइम है, क्योंकि गुड़िया के जाने के बाद मेरे को टाइम लगेगा। गुड़िया आ रही है, गुड़िया जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी रात सी मिलेगी, भाई टाइम भी लगेगा। वीडियो एडिट कर नहीं पा रही मैं, बहुत सारी वीडियो हो रही हैं इकट्ठी, तो वो वीडियो एडिट नहीं करने पा रही हूँ मैं। चलो अभी करती रहूँगी फिर बाद में। तो फिर यहाँ होटल आटल में खाना पीना खा के हम चल दिए थे। यहाँ पता नहीं कौन सी क्लब आ गई, चल दिए थे यहाँ। तो फिर हमें शॉर्ट वीडियो आ गई शायद ये, हाँ। तो भाई बहुत ही मज़ा आया। सभी माता रानी के दर्शन करो, अच्छा लगता है। उस आराम से गए, उठते बैठते गए, जाते जाते वक्त तो थोड़ा सा आराम करते गए, इतना पता नहीं था। आते वक्त हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं, अर्धवारी कार पर रेस्ट किया था, बीच में हमने कोई रेस्ट नहीं किया था। तो फिर यहाँ हम तो गाड़ी में बैठ जाते हैं, बच्चे वहाँ कूदने लग जाते हैं। और जहाज़ के अंदर भी सारा देख लिया कैसा क्या होता। फिर यहाँ हम खाने आगे करनाल में आ गए थे। करनाल में फिर हमने खाना खाया होटल में। यहाँ बच्चे फिर झूले पे झूल रहे थे, मैं कहा चलो भी कर लो रेस्ट तुम्हें। और हम बैठे थे, मेरे तो पैर तो दुखने लगे थे। देखो भाई पैर तो बहुत ज़्यादा दुखे, पिंडी पैंडी बहुत ज़्यादा दुखने लगी थी। धीरे धीरे चल रही थी मैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। बाकी 2 दिन ही रही थी, बाकी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और यहाँ ये झूला था, तो खाना खुना इतना बना, तो ये बच्चे झूले पर बैठ गए थे, हम खाना के टेबल पर बैठे थे यहाँ पर। और नैनू ने तो बहुत इंजॉय किया, किटू ने भी बहुत इंजॉय किया। डिम्पल को किसी मतलब इस प्रकार का ऐसा शौक नहीं है, अभी फ़ोटो वोटो करो, वीडियो बनाई, इसको इतना मतलब बनाती है, हमारी बनाती रहती है। मैं कहती बेटी तू भी आ जाए, लेकिन ये कम शौक रखती है इस चीज़ का, ये ज़्यादा मतलब शौक नहीं रखती। देखो नैनू को ये क्या कर रही है, कितना मज़ा ले रही है। होटल में भी एक फ्रेंड बना ली थी, एक फ्रेंड आके इसके पास लौट गई। तो ये बातें करने के। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा